नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं बॉलीवुड की एक अनसुनी कहानी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिल्मों की कहानी लिखने के बाद कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए मुसीबत बन जाती है। या तो लीड हीरो डेट्स नहीं देता या फिर अंतिम समय पर फिल्म के लिए इनकार कर देता है और इस कारण निर्देशक को काफ़ी मुश्किलें आती हैं। ऐसा ही कुछ 50 के दशक में गुरुदत्त के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए सब कुछ फाइनल कर लिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने उनका ऐसा दिल दुखाया कि उन्होंने खुद उस फिल्म में हीरो के तौर पर काम किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी एक अनसुनी कहानी बताने जा रहा हूं। गुरुदत्त साहब के लिए कहा जाता है कि वो काफी संजीदा किस्म के व्यक्ति थे। निर्देशक, एक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पर वो जो भी काम हाथ में लेते थे उसमें पूरे दिल से जुट जाया करते थे। साथ ही वो काम को आसान बनाने के लिए कभी समझौता नहीं करते थे। एक फिल्म के सिलसिले में एक दफा दिलीप साहब ने उनका दिल दुखाया था और इसके बाद उन्होंने खुद ही फिल्म में लीड एक्टर का किरदार निभाया था। गुरुदत्त 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा लेकर आए थे। फिल्म में वहीदा रहमान, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर और मसूदुर रहमान अहम भूमिका में थे। फिल्म को अबरार अलवी ने लिखा था। इस फिल्म में गुरुदत्त ने शुरुआत में खुद पर कुछ हिस्सा शूट किया था, लेकिन जब उन्होंने अपने हिस्से वाली रील्स देखी तो उन्हें मजा नहीं आया। उन्हें लगा कि वे कवि विजय के किरदार के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस किरदार के लिए उनकी पहली पसंद दिलीप कुमार थे, जो ट्रेजेडी किरदारों में बखूबी जमते थे। गुरुदत्त फिल्म लेकर दिलीप साहब के पास गए। खबरों की माने तो उन्हें कहानी पसंद आई और उन्होंने 1.5 लाख रुपए की फीस डिमांड की। इस पर गुरुदत्त का कहना था कि उन्होंने फिल्म के लिए कुछ रील्स बनाई थी और इस कारण काफी खर्चा हो गया है। ऐसे में अगर फीस कम रहेगी तो अच्छा रहेगा। इस पर दिलीप साहब ने कहा कि मैं इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता हूं, लेकिन ये बात गुरुदत्त को नहीं जमी। उनका कहना था कि वे फिल्म बेचने नहीं, एक्टर को कास्ट करने आए हैं। गुरुदत्त का सटीक जवाब दिलीप साहब को भी पसंद नहीं आया था। फिल्म की बात हो गई और तय समय के मुताबिक मुहूर्त शॉट होना था, लेकिन काफी देर बाद भी जब दिलीप कुमार नहीं आए तो गुरुदत्त ने प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुस्वामी को उनके घर भेजा। वहां जाकर पता चला कि वो शूटिंग लोकेशन के पास ही BR चोपड़ा के कार्यालय में नया दौर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां गुरुदत्त के असिस्टेंट उन्हें बुलाने गए। तब दिलीप साहब ने कहा, मैं 10 मिनट में आता हूं। गुरुदत्त और फिल्म की यूनिट दिलीप साहब का इंतजार करती रही, लेकिन 10 मिनट नहीं हुए। दिलीप साहब का शाम तक इंतजार हुआ और गुरुदत्त को बहुत हर्ट फील हुआ। उन्होंने यूनिट से तैयारी करने के लिए कहा और खुद ही मुहूर्त शॉट दिया और इस तरह वो घूम फिरकर खुद ही प्यासा का हिस्सा बन गए। जब 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा रिलीज हुई तो इसने उस दौर में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म की शुरुआत धीमी हुई थी, लेकिन बाद में इसने करीब 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। 50 के दशक की किसी फिल्म के लिए इतनी कमाई करना काफी बड़ी बात थी। उधर दिलीप साहब को भी इस फिल्म को ठुकराने का अफसोस हुआ। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि प्यासा का किरदार उनके देवदास के किरदार से मिलता जुलता था, इसलिए उन्होंने वो फिल्म नहीं की थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये अनसुनी कहानी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक अनसुनी और दिलचस्प कहानी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।